नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् यदि चैतन्ये मान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोषरहिता जगत् साक्षी मात्र प्रकटन करो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न चक्षुर्कमलयुगलं स्कन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य स्वामित्वमयि भाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। हमारी चर्चा चल रही है पाठ क्रमांक 5 आत्मानुभूति और तत्व विचार नामक निबंध पर। आत्मानुभूति और तत्व विचार, आत्मानुभूति और तत्व विचार में बड़ा अद्भुत संबंध है। आत्मानुभूति साध्य है तो तत्व विचार साधन है, और आत्मानुभूति जब प्रकट होती है तो तत्व विचार नहीं रहता है, स्वसंवेदन रहता है और तत्व विचार छूट जाता है। यानी ये दोनों ही चीजें हैं, तत्व विचार साधन है और आत्मानुभूति साध्य है। जब साध्य आ जाता है तो साधन छूट जाता है। ऐसा होता है ना, जब घर में हम रसोई बनाते हैं तो कढ़ाई, बर्तन, गैस सबका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भोजन पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर कढ़ाई वगैरह जो भी है, गैस वगैरह, उनको उठा करके साइड में कर देते हैं और भोजन का ग्रहण करते हैं। ऐसा ही संबंध आत्मानुभूति और तत्व विचार में है। वास्तव में आत्मानुभूति का मतलब ही आत्मा माने मैं कौन हूं, इसकी पहचान हो जाना ही आत्मानुभूति। जब तक पहचान नहीं है तब तक तत्व विचार रूप साधन को अपनाना है, और जब पहचान हो गई तो तत्व विचार अपने आप ही छूट जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। कोई ऐसा सोचे कि हम तत्व विचार छोड़ दें, आत्मानुभूति तब होगी, तो ऐसा नहीं है। छोड़ना और ग्रहण करने का नाम नहीं है यहाँ पर। बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ तो तत्व विचार का ही होता है। डॉक्टर साहब, बुद्धि पूर्वक हम क्या करें सम्यक दर्शन के लिए, मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए? तो कहते बुद्धि पूर्वक तो यही करना है कि भाई वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है वो जानो, पहचानो। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, तो जानना, विचार करना, निर्णय करना। तो ये बुद्धि पूर्वक उद्यम तो इतना ही है। बुद्धि पूर्वक उद्यम यदि सही हुआ है, पक्का हुआ है, तो आत्मानुभूति नियम से प्रकट होती ही होती है। शुरुआत के पैराग्राफ में थोड़ा आत्मानुभूति की चर्चा की। आत्मानुभूति माने होता क्या है? आत्म साक्षात्कार माने आत्मा की पहचान हो जाना। साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्मा की पहचान हो जाना। मैं कौन हूं, इसकी पहचान हो जाना। और पहचान हो जाने पर मैं हूं ये मानने के लिए अलग से क्या करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कन्या है, वो उसका जो पिता है उसके लिए योग्य वर की तलाश करता है। बहुत श्रम होता है, बहुत मेहनत होती है, और जब कोई योग्य वर मिल जाता है और ये निश्चित हो जाता है कि इसके साथ ही कन्या का विवाह होगा, तो उस कन्या को, उस व्यक्ति को अपना वर मानने के लिए अलग से और क्या करना पड़ता है? वास्तव में देखा जाए तो जितना श्रम है या जितना बुद्धि पूर्वक कार्य है वो तो वर को खोजने का ही है, नक्की करने का ही है। जब नक्की हो गया तो उसको मानना ये सहज हो जाता है। मानने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है। हमारा ज्ञान जो हमें निर्णय करके देता है, हमारा श्रद्धा उसको बिना हिचक के, बिना संकोच के स्वीकार कर लेता है। ये श्रद्धा और ज्ञान का अभूतपूर्व संबंध है।
तो ज्ञान का अभ्यास तो बुद्धिपूर्वक होता है, इसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भी कहते हैं। और छेड़ाला में भी कहा ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, वो तत्व विचार को ही ज्ञान कहा गया है वहां पर। एक तो ज्ञान सामान्य है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को जानते हैं, और एक ज्ञान विशेष है जिसके द्वारा हम पहचानते हैं। ऐसा होता है ना, सड़क पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हम ज्ञान में तो सब झलकते हैं कि हाँ ये है, कोई व्यक्ति है निकला बगल से, फिर वो अपनी तरफ देख करके कहता है क्यों आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? तो जानने और पहचानने के बीच में अंतर जो होता है वही सामान्य ज्ञान और तत्व विचार के बीच में अंतर होता है। तत्व विचार में हम वस्तु को पहचानते हैं, निर्णय करते हैं, और पहचान और निर्णय हो जाने पर अनुभूति तो अपने आप ही हो जाती है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें, सम्यक चारित्र के लिए क्या करें, मोक्ष के लिए क्या करें? कि कुछ नहीं करना है, निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे सुख का कारण क्या है, इतना खाली ज्ञान करना है। ये ज्ञान हो जाने पर अनादिकाल से पर पदार्थ के प्रति जो सुख बुद्धि थी, 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति सुख बुद्धि थी, ये निर्णय हो गया कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख तो है नहीं, ये तो हमने भूल से मान रखा था, हमारी खोटी मान्यता थी। तत्व विचार के बल से पहचान लिया तो वो खोटी बुद्धि छूट गई। तो ये निबंध में जो मूल भाव है, मूल उद्देश्य है, जो समझाना चाहते हैं, वो यही बात है कि हमें तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार ही करना है, निर्णय ही करना है। लेकिन निर्णय के लिए निर्णय नहीं करना है, तत्व विचार के लिए तत्व विचार नहीं करना है, आत्मानुभूति के लिए तत्व विचार करना है। अभेद अनुभूति का लक्ष्य हो और बुद्धि पूर्वक तत्व विचार हो, इतना काम होना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग क्या होता है, पढ़ने में ही आनंद आने लगता है। एक शास्त्र पढ़ा बहुत आनंद आया, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, सारा जगत कहता है बहुत अभ्यासी है, बहुत अभ्यासी है। तो वो शास्त्र में ही रस आने लगता है, वो आत्मा के रस को पीछे छूट जाता है, आत्मानुभूति का उद्देश्य भूल जाता है और शास्त्र की अनुभूति में ही लग जाता है। उसका भी यहाँ निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से निबंध का जो मूल भाव है वो मैंने आपको बताया। और इसके जो पैराग्राफ हमने पढ़े थे उससे अब हम आगे पढ़ेंगे। आत्मानुभूति वाला हो गया था और वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। कहाँ तक हो गया था हमारा रीडिंग? ध्यान है आपको? चेक करता हूँ नहीं तो मैं। हाँ, वैचारिक प्रक्रिया वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है, ये चल रहा था। हाँ। यहाँ से शुरू करना है। बरोबर है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। जय श्री राम। रिकॉर्डिंग का ये फायदा है ना, मैं भी सुन लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहाँ तक हो गया। नहीं तो आप क्या कहोगे? हाँ, ये चल गया। ठीक है, ये अपन ने शायद रीडिंग कर लिया था, फिर रीडिंग बाकी है। तत्व विचार की प्रक्रिया ही बाकी है ना? रीडिंग बाकी है। हाँ, बाकी है रीडिंग। ठीक है, इसको अपन रीड कर लेते हैं। तो पीछे की जो चर्चा है उसमें तो यही बताया कि तत्व विचार की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है, ठीक है, और वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। श्रेणी है माने यही हमको करना है, आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, चर्चा, विचार, चिंतन, मंथन, निर्णय, ये सब तत्व विचार के अंदर ही आ जाते हैं। अगर इसको अपन 5 लब्धियों में देखें तो देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये 2 लब्धियों का कार्य ये तत्व विचार कहलाता है। ठीक है, बुद्धिपूर्वक उद्यम कहलाता है, और भी इसको शब्द दिए जा सकते हैं। सम्यक्त की पूर्व भूमिका कही जा सकती है तत्व विचार। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ते फिर इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वर्षा जी पढ़िए। આ વૈચારિક પ્રક્રિયા તત્વ વિચારની શ્રેણી છે. સ્વાનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા નિરંતર તત્વ મંથનની પ્રક્રિયા છે, પરંતુ તત્વ મંથન રૂપ વિકલ્પોથી પણ આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય નહીં, કેમ કે કોઈ પણ વિકલ્પ એવો નથી જે આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરાવી દે. આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સમસ્ત જગત ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવી લેવી પડે.
સમસ્ત જગતથી એમ કહેવાનો આશય એ છે કે આત્માથી ભિન્ન શરીર, કર્મ વગેરે જળ દ્રવ્યો તો પર છે જ, પોતાના આત્મા સિવાય અન્ય ચેતન પદાર્થ પણ પર છે. તથા આત્મામાં પ્રત્યેક સમયે ઉત્પન્ન થતી વિકારી અવિકારી પર્યાયો પણ દ્રષ્ટિનો વિષય બની શકતી નથી. એ બધાથી પણ ભિન્ન અખંડ ત્રિકાળી ચૈતન્ય ધ્રુવ આત્મતત્વ છે, તે જ એકમાત્ર દ્રષ્ટિનો વિષય છે અને તેના જ આશ્રયે આત્માનુભૂતિ પ્રગટ થાય છે કે જેને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. देखो यहाँ बहुत, हाँ बस यहीं तक पढ़ना है। आत्मानुभूति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें तत्व विचार कैसे चलता है, कैसे काम करता है। जैसे हम कोई सोने का आभूषण खरीदने जाते हैं ना किसी ज्वेलर की दुकान से, एक हमने मान लो अंगूठी ली, बीटी रिंग ली उससे, तो रिंग बहुत अच्छा सजा करके डब्बे में वो रखता है और वो लेकर के आता है, ये अंगूठी है देख लीजिए। हम अंगूठी देख लेते हैं, फिर उस अंगूठी का दाम कितना हुआ ये निश्चित किया जाना है। तो दाम निश्चित करते समय हम क्या क्या छोड़ते हैं उसमें। अगर वो डब्बे के साथ तोलेगा तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये डब्बा तो पर है, ये सोना नहीं है। डब्बे से वेद विज्ञान कर देते, डब्बे को साइड में रख देते हैं। फिर सोना और अंगूठी, अंगूठी पर्याय है और सोना सोना है। अंगूठी के सोने का दाम अलग हो, कंगन के सोने का दाम अलग हो, ऐसा भी नहीं है। यानी जिस समय हम दाम निश्चित करते हैं उस समय हमारी दृष्टि वो कंगन है या अंगूठी है इस पर नहीं होती है ना, ख्याल में सोना है। हाँ, हमारी दृष्टि ना तो उसकी कंगन पने पे है, ना रिंग पने पे है, ना उसके कुंडल पने पे है, ना हार पने पे, हम उसमें सोना ही देखते हैं बस। तो ऐसे ही तत्व विचार के काल में देह से भिन्न आत्मा का निर्णय किया, मोह राग द्वेष विकारी भावों से भिन्न आत्मा का निर्णय किया। निर्णय यहीं पे नहीं रुकता है। ज्ञान दर्शन सुख बल की प्रति समय प्रकट होने वाली पर्याय और व्यय होने वाली पर्याय है वो आत्मा ही। ऐसा नहीं है कि पर्याय आत्मा नहीं है, पर्याय से भिन्न कोई आत्मा नाम की वस्तु होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन दृष्टि कहाँ जमाते हैं, हमको आत्मा की नष्ट होने वाली क्षणिक अनित्य पर्याय की महिमा है कि त्रिकाली ध्रुव की महिमा, ठीक है ना। वो त्रिकाली ध्रुव की महिमा है कि ये जैसे सोना है ना, ये सोना जंग नहीं खाएगा, अंगूठी रहे नहीं रहे, अंगूठी से कंगन बन जाए, कंगन से कुंडल बन जाए, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा। अंगूठी पहन ली, बहुत दिन फिर लगा ये तो अब डिजाइन हो गया पुराना, इसका कुछ और बनवा लेते हैं। तो 2-3 अंगूठियां पुरानी पड़ी थी, मिला करके बोला इसका एक कंगन बना दो, तो कंगन बनवा लिया। तो हमको उस अंगूठी रूप पर्याय के व्यय का खेद नहीं होता है, दुख नहीं होता है। क्यों दुख नहीं होता है कि अरे सोना तो अपना वही का वही है ना, सोना तो कहीं नहीं गया। ऐसे ही क्षणवर्ती पर्याय पर दृष्टि अगर उसको द्रव्य मान लिया जाएगा तो कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए दृष्टि के विषय में उन पर्यायों को भी शामिल नहीं किया जाता, चाहे वो पर्याय विकार वाली हो और चाहे वो पर्याय निर्विकारी पर्याय है। क्योंकि पर्याय नाशवान है, अनित्य है। अनित्य वस्तु की जगत में कीमत नहीं होती है, जो बदल जाए उसकी कीमत नहीं होती, जो एक जैसा बना रहे उसकी कीमत होती। दुनिया में भी बोलते हैं ना कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जबान बदल जाती है और इसका भरोसा है। क्यों भरोसा है? कि इसकी जबान कभी बदलती नहीं। तो उस वस्तु की महिमा है जो बदलती नहीं है। दृष्टि उसका आश्रय करके सम्यक होती है जो बदलता नहीं है, और वो न बदलने वाला पदार्थ अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व हूं, और वो कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही हूं। ऐसा निर्णय होने पर जो भय है, भय मिट जाते हैं, क्लेश मिट जाता है, कसाय मिट जाती है, राग द्वेष मिट जाते हैं। इसी अवस्था को आत्मानुभूति कहते हैं। और यह आत्मानुभूति बिना तत्व ज्ञान के, तत्व विचार के प्रकट नहीं होती है। हम कुछ भी साधन करें, विधान पूजन, उठक बैठक, तीर्थ वंदना, कुछ भी करें, लेकिन आत्मानुभूति नहीं होगी। लेकिन तत्व विचार करें जैसा आगम में बताया है उस विधि पूर्वक, तो निश्चित रूप से आत्मानुभूति प्रकट होती ही होती है। ठीक है, इस प्रकार की बात कही। अब ये भेद विज्ञान कैसे होता है, तत्व विचार में भेद विज्ञान कैसे होता है,
उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या कहना चाहिए, स्टेप टू स्टेप, उसकी चर्चा इस पैराग्राफ में। जी पढ़िए। બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો રંગ રાગ અને ભેદથી પણ ભિન્ન ચેતન તત્વ છે. રંગ એટલે પૂતગલાદી પર પદાર્થ, રાગ એટલે આત્મામાં ઉઠતા શુભાશુભ રૂપ રાગાદી વિકારી ભાવ, અને ભેદ એટલે ગુણ ગુણી ભેદ અને જ્ઞાનાદિ ગુણોના વિકાસ સંબંધી તારતમ્ય રૂપ ભેદ. આ બધાથી ભિન્ન જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી ધ્રુવ તત્વ છે. તે જ એકમાત્ર આશ્રય કરવા યોગ્ય તત્વ છે. તેનાથી પ્રતિવર્તમાનના જ્ઞાનના ઉઘાડનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી દેવું એ જ આત્માનુભૂતિનો સાચો ઉપાય છે. अब देखो इसमें अपन एग्जाम्पल अपना घटित करते हैं। सबसे पहले रंग, रंग माने पुद्गलादि पर पदार्थ। जैसे सोने की रिंग है, अंगूठी है, वो अंगूठी का डब्बा, वो अंगूठी का डब्बा अंगूठी है कि नहीं है? देखो व्यवहार नए से तो उसको भी अंगूठी कह दिया जाता है। ज्वेलर कहता है ना कि लाओ अंगूठी लाओ, तो वो डब्बे के साथ हाथ में पकड़ाई जाती है, लो अंगूठी। अकेली अंगूठी नहीं पकड़ाई, डब्बे के साथ में लो अंगूठी है। जब घर पे लेकर के भी जाता है खरीदने वाला, तो ज्वेलर बढ़िया पैक करके कोथड़ी में डाल के पैक करके बोलता है ये लो अंगूठी। कोथड़ी को भी अंगूठी कहता है, डब्बे को भी अंगूठी कहता है, सबको अंगूठी कहता है। लेकिन ये क्या है? पुद्गलादि पर पदार्थ, ये अंगूठी से भिन्न पदार्थ ही है। अब दूसरा, मान लो कोई अंगूठी आप बेचने के लिए गए सुनार के पास में, ठीक है। अब उस अंगूठी को बेचने के लिए जब आप जाते हैं, पुरानी हो जाती, तो सुनार को बोलते हैं, या जो ज्वेलर है जो भी है गोल्ड स्मिथ, उसको देते, बोले ये अंगूठी लो मेरी, ये कितने की हुई? तो वो अंगूठी का दाम आंकने के लिए उसमें मिला हुआ, उसमें जो किट कालिमा है, मेल चिपक गया है वो, और उसमें जो मिश्रण है तांबे का, वो सब विकार हैं उसके, तो उन विकारों को भिन्न कर देता है, उनकी कीमत नहीं देता है, उसको सोना नहीं मानता है। वो क्या है? जो किट कालिमा लगे हुए हैं अथवा जो मिश्रण है, राग, जैसे आत्मा और ज्ञान, ये ज्ञान का जो विकार रूप परिणमन है उसी को राग कहते हैं। सविकार चैतन्य परिणाम ये होते आत्मा में ही है। जो मिलाया गया है सोने को कठोर बनाने के लिए, धारण करने योग्य बनाने के लिए, उसमें जो भी मिलावट की गई है वो है तो सोने में मिली हुई, लेकिन उसके दाम चुकाते समय खरीदने वाला उससे भिन्न उस सोने को देखता है। 22 कैरेट का है, क्या 18 कैरेट का है, कितने कैरेट का है, और बाकी मिलावट को छोड़ देता है और उसको सोना नहीं मानता। अगर सोना माने तो कीमत चुकाए उसकी, लेकिन कीमत नहीं चुकाता है, इसका मतलब जो अंगूठी में सोने में मिलावट है, राग है, शुभाशुभादि भाव हैं, उनसे भी भिन्न देखता है। अब जब वो सोने को देखता है तो उसमें गुण गुणी का भेद नहीं देखता। सोना पीला है, कठोर है, चिकना है, इसके आधार पर वो उस सोने को नहीं देखता है, वो सभी के अभेद रूप ही देखता है। कोई कहे कि हमारा सोना है ना, वो है तो पीला, लेकिन उसमें जंग लग जाता है, वो काला पीला पड़ जाता है, तो बोलते हैं सोना नहीं हो सकता। तो सोने में उसका चिकनापन, पीलापन, कठोरपन, वो सारा अभेद रूप से ही ग्रहण किया जाता है, उसमें भेद नहीं देखा जाता है। तो उसका सोने का पीलापन, चिकनापन और भारीपन, कठोरता, ये सब क्या है? भेद, माने गुण गुणी भेद, ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद, इन सब से परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है। जैसे जगत में सोने की कीमत की जाती है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में आत्मार्थी पुरुष ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व की कीमत करता है, माने उसको अपनी दृष्टि का विषय बनाता है, अपनी श्रद्धा का विषय बनाता है। वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय। देखो, हमको आत्मा का भेद विज्ञान करने के लिए इतना समझना पड़ रहा है, क्लास में बैठना पड़ रहा है, 1-1 घंटे तक सुनना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, एग्जाम देनी पड़ रही है। लेकिन ऐसी क्लास कभी सोने की पहचान के लिए आपने कोई अटेंड की है? डॉक्टर साहब, किस सोने की कीमत चुकाई जाए? दाम जब वो लगाता है ना, बोले क्या भाव चल रहा है सोने, बोले 40,000 रुपए, 50,000 रुपए चल रहा है। बोले कितने कैरेट का है? तो बोले कैरेट मत पूछो, वो तो भाव। बोले नहीं कैरेट बताओ पहले, तो कैरेट नहीं बताओगे तो मैं दाम नहीं चुकाऊंगा। देखो, जगत की जो काम भोग बंधन की कथा है, वहां अभ्यास की बिल्कुल जरूरत नहीं, जबकि है डिट्टो वही का वही।
वही लॉजिक वहां लगता है, वही लॉजिक यहाँ लगता है। अब यहाँ पूछता है कि पंडित जी साहब ये बताओ, दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करना है कि नहीं करना है? हैं? अरे भाई, पर्याय पीलापन सोने में है, चिकनापन सोने में है, भारीपन भी सोने में, किट कालिमा भी लगी हुई है, डब्बे में भी रखा हुआ है। तो कोई डब्बा फाड़ के अलग करें, अंगूठी को अलग करें, अलग करने की जरूरत नहीं है। 22 कैरेट के सोने में से हम तांबा निकालें, वो निकाले, अरे निकालने की भी जरूरत नहीं है। उसमें जितना शुद्ध स्वर्णत्व है उसकी स्वीकृति का नाम ही आत्मानुभूति है। बस उतना एक्सेप्ट कर लिया, हमारा भय मिट गया है, हमारा जन्म मरण का भय मिट गया है, वृद्धावस्था का भय मिट गया, रोग का भय मिट गया। ये इस निर्णय का नाम ही आत्मानुभूति है। अगर नारकी जीव को देखे, सम्यक दृष्टि जीव को, तो उनको आत्मानुभूति है कि नहीं? आत्मानुभूति है। तो शरीर है कि नहीं उनको? अरे शरीर बहुत खतरनाक है, उंडक संस्थान वाला शरीर है। क्या करते हैं नरक में? कृष्ण लेस्या में रहते हैं, क्रोध आदि कसायों में रहते हैं, निरंतर मार काट मचाए रखते हैं वहां पे। वहां उनको कोई वीआईपी कोटा नहीं मिलता है पास सम्यक दृष्टि का कि तुम अलग बैठो, तुम तो सम्यक दृष्टि हो। नहीं, वैसे ही जैसे भरत आदि चक्रवर्ती युद्ध आदि पे जाते हुए देखे जाते हैं ना चक्रवर्ती की अवस्था में, ऐसे ही नारकी जीव नरक अवस्था में लड़ते झगड़ते ही देखे जाते हैं, लेकिन आत्मानुभूति सहित है। क्यों? क्योंकि वो नारक पर्याय से भिन्न, कृष्ण लेस्या से भिन्न, ज्ञानादि जो गुण हैं और उन गुण के भेद और पर्याय के भेद है उससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव आत्मा को पहचानते हैं। उसका श्रद्धान है, उसके श्रद्धान के बल से वो सुखी हैं और अल्पकाल में रत्नत्रय की पूर्णता करके सुखी होने वाले। बस यही है। इस सोने की तो हमको कीमत लगती है, लेकिन ये चैतन्य हीरा है, वो चैतन्य हीरे की कीमत नहीं लगती है। उसको शरीर के साथ मिला करके देखते हैं, राग द्वेष भाव के साथ मिला करके देखते हैं, पैकिंग के साथ देखते हैं, लेकिन सोने को हम पैकिंग के साथ नहीं देखते हैं। बोलो, हम जगत में भी किसी की इज्जत करते हैं, कब करते हैं? सेठ है, बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, इसलिए इज्जत करते हैं। त्रिकाली ध्रुव आत्मा की इज्जत करें, द्रव्य दृष्टि से सभी जीवों को देखें जगत के, तो जीवन में हिंसा होगी, किसी का तिरस्कार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हिंसा और तिरस्कार इसीलिए होते हैं क्योंकि ये पैकिंग को ही देखता है। लेकिन सोना खरीदना हो तो पैकिंग को अलग कर देता है, बोले पैकिंग नहीं चलेगी भैया, हमको तो प्योर सोना तौल करके दो। तो ये संसार मार्गी जीवों की वृत्ति संसार मार्ग में तो चतुराई सहित होती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आकर के मूर्खता बन जाती है। और जो मोक्ष मार्ग में समझदार हैं वो संसार मार्ग में मूर्ख लगते हैं। पता है आपको? संसारियों बोले कैसे है दिगंबर मुनिराज, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो इतनी रिद्धियां हैं कि पहाड़ भी छुए ना पत्थर का तो सोने का हो जाए। तो हमको लगता है कि क्यों नहीं छू लेते हैं, छू लेना सोने का बढ़िया, क्यों इतने जीवन में। अरे भैया, वो सोने में सुख नहीं है, ये निर्णय किया है उन्होंने, इसलिए उन रिद्धियों के प्रयोग का भी भाव नहीं आता। ये बहुत बढ़िया गाथा है आचार्य कुंद कुंद देव की, जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य। जिसको पर्याय की महिमा है, संयोग की महिमा है, देव और चक्रवर्ती आदि पदों की महिमा है, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध सोना नहीं देखता। अब देखो, इसको अपन लोक में घटाएं। जिसको बढ़िया चमकदार डब्बे की महिमा है, डिजाइन की महिमा है, और अंदर रखा हुआ आभूषण है वो पीतल का भी अगर कोई बेच दे तो वो डब्बे की महिमा के कारण उसको सोने का समझ के खरीद लाएगा, है ना ख्याल में। जगत में तो बहुत चतुराई करता है, कसता भी है सोने को, ज्वेलर और क्या हॉलमार्क और वो सब लगवा के तब खरीदता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो पैकिंग के साथ ही आत्मा इसको भाता है। चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, ऐसा अनुपम आत्मा नहीं पहचानता है। इसको तो तन वाला आत्मा ही भाता है, शरीर वाला आत्मा ही भाता है। इसलिए तत्व ज्ञान के माध्यम से सही सही पहचाने तत्व विचार करके तो आत्मानुभूति प्रकट होगी। ये वही 3 स्टेप यहाँ पे बताए हैं। पुद्गल आदि जो रंग हैं ये पैकिंग यानी शरीर आदि, उसका राग आदि माने विकारी भाव, और गुण और पर्याय भेद ये निर्मल पर्याय हो चाहे विकारी पर्याय तो ऊपर चली गई, नीचे गुण और निर्मल पर्याय, इनके भेद को भी नहीं देखता है, उसमें भी अभेद, इन सब से परे ज्ञानानंद स्वभावी,
ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। इसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। इस प्रकार से ये विधि बताई गई है इसमें। अब इसका और विश्लेषण आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब पढ़िए। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है। प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वह पर्याप्त है। पर प्रकट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व या शर्त है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों को विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया हो तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्षी ज्ञान की हीनाधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर एक आत्मनिष्ठा अति आवश्यक है। देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया इस पैराग्राफ में। ये शिकायत करते हैं ना सब लोग, देखो हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि आत्मा को समझ सकें, हमारी तो समझ में ही नहीं आता है, हम कैसे समझें। तो ये बात बहुत स्पष्टता के साथ आचार्यों ने आगम में लिखी है कि जो जीव संगी पंचेंद्री है, मन सहित जीव है, उस हर जीव में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपना स्वरूप पहचान सके। माने बहुत क्षोभसम से आत्मा की पहचान नहीं होती है, गहरी तत्व रुचि भेद विज्ञान के बल से आत्मा की पहचान होती है। इसलिए बहुत याद करने से, बहुत शास्त्र की गाथाएं याद हो जाने से, पूजन की पंक्तियां याद हो जाने से, बहुत भेद प्रभेद याद हो जाने से इससे आत्मानुभूति नहीं होती। ज्ञान संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री माने इतना विवेक हो कि अपनी वस्तु क्या है और अपनी वस्तु क्या नहीं है इतनी पहचान कर सके। युगल जी साहब थे ना, बाबूजी वो एक बात कहते थे कि जिसको मूंगफली छील कर खाने की बुद्धि है ना, ये समझ लो कि उसके पास सम्यक दर्शन करने की लायकात है। तुस मांस भिन्नम, छिलका भिन्न है और अंदर जो गिरी है वो भिन्न है। जो इतना पहचान सकता है, उसमें जितना विवेक है, ये इस विवेक से सहित जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। शिवभूति मुनि है ना, तुष्मास भिन्नम है, तुष्मास घोषंतो, इसका सूत्र जपते जपते भेद विज्ञान कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। लेकिन कंडीशन यही है कि पर को पर जाने और आत्मा को आत्मा जाने, निर्णय करके जाने और अपना उस पे सर्वस्व समर्पण करे। अगर निर्णय सच्चा होगा तो सर्वस्व तो अपने आप समर्पित हो जाएगा। निर्णय जब तक नहीं करेगा तब तक सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। इसलिए बुद्धि पूर्वक तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया हो तो बहिर्लक्षी ज्ञान कितना भी हो, 148 प्रकृतियों के नाम आते हो नहीं आते हो, 20 प्ररूपणाएं क्या है, नाम आते हो नहीं आते हो, मारणा स्थान क्या है, नामादि भले ही ना जाने, लेकिन आत्मा क्या है उसके स्वाद को पहचानता है, पर पदार्थों से भिन्न है, स्वयं ज्ञान और आनंद की स्वसंवेदन अनुभूति है, उसको पहचानता है, बस उतना आत्मानुभूति के लिए पर्याप्त है। वैसे गुण स्थान, मार्गणा स्थान, कर्म प्रकृतियां, ये कोई अप्रयोजन भूत ऐसा कहकर के उनका तिरस्कार नहीं किया जा रहा, वो भी आत्मा की ही चर्चा है। हम ये कहते हैं ना, हमको सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, तो हम बंबई घूमने गए और किसी ने बोला तो सचिन तेंदुलकर का बंगला है, तो उस बंगले को हम कैसे देखते हैं, कितने अहोभाव से देखते हैं, कितना प्रसन्न चित्त होकर के देखते, अरे सचिन तेंदुलकर का बंगला है। किसी म्यूजियम में जाते हैं तो म्यूजियम में बोले बल्ला है ना, इससे इसने 200 रन मारा था इसी बल्ले से, तो उस बल्ले को कितने अहोभाव से देखते हैं, अरे क्या बल्ला है, उसके बाद फोटो खिंचवाते, सेल्फी लेने लग जाते हैं। अरे भाई, ऐसे परम चैतन्य तत्व की चर्चा जब गुणस्थान के माध्यम से होती है तो अहो ऐसा आत्मा है, मिथ्यात्व में पड़ा हुआ आत्मा भी सिद्धों जैसा शुद्ध है, कितना अद्भुत आत्मा है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव बाह्य में संयोग और ये राग के कारण अशुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन देखो कितनी निर्मल श्रद्धा है, उस आत्मा से संबंधित हर चीज अच्छी लगती है, चाहे वो गुण स्थान हो, मार्गणा स्थान हो, प्ररूपणाएं हो, कर्म प्रकृतियां हो। अरे आत्मा कहाँ कहाँ रहता है,
ये आत्मा 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। अरे जीव ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ जीव से संबंधित हर बात अच्छी लगती है, हर बात भाती, इसलिए अरुचि नहीं होती। न कर्णानियोग के प्रति अरुचि होती है, न द्रव्यानियोग के प्रति अरुचि होती, न चरणानियोग के प्रति अरुचि होती, सबके प्रति रुचिवंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की रुचि है ना, इसलिए आत्मा से जुड़ी हर बात अच्छी लगती है। इसलिए जितना ज्ञान है उतने ज्ञान से, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है, अब वो बल्ला उसका जिसने 200 रन मारे थे, तो उस बल्ले को देख करके बहुमान तो सबको आता है, लेकिन उसकी ऑक्शन लग रही हो तो हर कोई खरीद तो नहीं सकता है। जिसके पास सामर्थ्य होगी वो खरीद लेगा, जिसके पास ज्यादा माल होगा, ज्यादा पैसा होगा, खरीद लेगा, और किसी के पास कम होगा, पैसा उतना नहीं होगा, वो नहीं खरीद पाएगा। वो नहीं खरीद पाएगा, इससे उसका जो सचिन तेंदुलकर के प्रति जो समर्पण है वो कम नहीं आंका जा सकता है भाई। तो ऐसे ही किसी का क्षोभसम ज्ञान अधिक है, क्षोभसम ज्ञान अधिक होने से किसी को बहुत याद रहता है, बहुत उसके स्मरण में रहता है, लेकिन उसको भी रुचि है, और किसी का क्षोभसम कम है लेकिन उसको भी बहुत रुचि है। तो दोनों अपनी रुचि के बल से आत्मानुभूति को प्राप्त करते हैं। क्षोभसम ज्ञान तो संगी पंचेंद्री जितना ही चाहिए, लेकिन बहुत क्षोभसम ना हो, बहुत ज्यादा याद रखने की सामर्थ्य ना हो, उससे आत्मानुभूति के उद्यम पे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब आप रह गए ना, आप पढ़िए। आत्मा मिसेस संघवी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। આ આત્મા પોતાની ભૂલથી પર્યાયમાં ગમે તેટલો ઉન્માર્ગી બને, પરંતુ આત્મ સ્વભાવ તેને કદીએ છોડી દેતો નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી આ આત્મા પોતાની દ્રષ્ટિને સમસ્ત પર પદાર્થોથી હટાવી લઈ આત્મનિષ્ઠ બને નહીં, ત્યાં સુધી આત્મ સ્વભાવની સાચી અનુભૂતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બાહ્ય સાધનોની રંચ માત્ર પણ અપેક્ષા નથી. જેમ લોકમાં પોતાની વસ્તુના ઉપભોગ માટે પૈસાનું ખર્ચ કરવું પડતું નથી, તેમ આત્માનુભૂતિ માટે પણ બાહ્ય સાધનોની આવશ્યકતા નથી, કારણ કે પોતાને પોતાની પોતા દ્વારા જ અનુભૂતિ કરવાની છે. તેમાં વળી પરની અપેક્ષા કેમ હોય? આત્માનુભૂતિમાં પરના સહયોગનો વિકલ્પ બાધક જ છે, સાધક નથી. આત્માનુભૂતિના કાળમાં પર સંબંધી વિકલ્પ માત્ર આત્માનુભૂતિની એક રસ્તાને ખંડિત કર્યા વિના રહેતો નથી. તેથી એ નિશ્ચિત છે કે જે સાધક પોતાની સાધનામાં પરના સહયોગની આકાંક્ષાથી વ્યગ્ર રહે છે, તેના ભાગ્યમાં માત્ર વ્યગ્રતા જ રહે છે. તેને સાધ્યની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. તેથી આત્માનુભવના વાંચક મુમુક્ષુઓએ પરના સંયોગની કલ્પનામાં આકુલિત નહીં રહેવું જોઈએ. बस देखो, सबसे पहले कि आत्मानुभूति के लिए क्या आत्मा को पहले शुद्ध बनाना है? क्या आत्मा को स्वभाव वाला बनाना है? क्या कि कुछ नहीं करना है, भले ही अज्ञानी जीव आत्मा की कदर ना करे, उसका बहुमान ना करे, उन्मार्गी बना रहे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में घूमता रहे, तो भी आत्म स्वभाव कभी अब स्वयं से च्युत नहीं होता है, वो छूटता नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का समूह आत्मा कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, ये उसकी दृष्टि करे या ना करे। इसलिए जब ये दृष्टि करेगा तब इसको आत्मा अपना परिपूर्ण आत्मा ही मिलेगा, है ना। ख्याल में आत्मा को परिपूर्ण बनाना नहीं है, खाली उसको देखना है, कुछ नहीं करना, मात्र अपने स्वभाव को पहचानना ही आत्मानुभूति का उपाय है। इसको ये लगता है कि पहले हमको आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ेगा, फिर उस शुद्ध आत्मा का हमको अनुभव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अनादिकाल से आत्मा तो अपने स्वभावभूत शुद्ध ही है, अशुद्ध हुआ नहीं है। ये दृष्टि नहीं करता है उस पर, इसलिए दुखी होता है। घर में करोड़ रुपए का हीरा पड़ा हुआ है,
लेकिन वो हीरे को यही समझता है ये तो बेकार का पत्थर है। वो बेकार का पत्थर समझता है तो हीरे की कीमत कम हो जाती है क्या? हीरा हीरा नहीं रहता है क्या? हैं? हीरा तब भी हीरा ही रहता है। हैं? ऐसा होता है छोटा बच्चा कोई घर में हो, कोई उसको ऐसा कह दे कि तुम तो कुछ नहीं आता है, तुम तो गधे हो, तुमको ऐसा 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 कह देते ना, तो वो दुखी हो जाता है। मम्मी के पास जाता है, मेरे को ऐसा बोलते ऐसा बोलते, बोले नहीं नहीं बेटा तू तो राजा बेटा है। हैं? उसको नजर नहीं आता है तो उसकी गलती है, तेरी क्या गलती है उसमें? बोलते कि नहीं बोलते हैं? तू तो एकदम अच्छा है, सबसे बढ़िया है। हैं? वो सामने वाले को तेरा गुण दिखाई नहीं देता, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, वो उसकी गलती। ऐसे ही शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वभाव से तो वैसा का वैसा ही है, जो उसको ना देखे वो दुख पाता है, जो उसको देखे वो सुख पाता है। करोड़ रुपए का हीरा जो उसकी कीमत नहीं पहचानता है, पत्थर समझता है, वो दुखी रहता है, वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है, उपयोग नहीं कर पाता है। जो उसको पहचानता है वो प्रसन्न रहता है, वो उसका उपयोग कर पाता है। तो ऐसा ही आत्मा के साथ में। अब वो शुद्ध बुद्ध आत्मा कैसे हमको अनुभूति का विषय बने, क्या क्या चाहिए उसके लिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, हैं? कितने बाई कितना के कमरे में बैठ करके आत्मानुभूति होगी, चटाई किसकी बनी होनी चाहिए, धागे की होनी चाहिए कि लकड़ी की बनी होनी चाहिए, सामने चौकी गोल होनी चाहिए कि चौकोर होनी चाहिए, हाथ में जो माला ले वो उसके मन के किसके होने चाहिए, सोने के होने चाहिए कि हैं? किसके होने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सोने के मन के की माला फेरो तो बहुत पुण्य मिलता है। अरे पुण्य मिलता है, पाप मिलता है। पुण्य नहीं मिलता है। क्यों पुण्य नहीं मिलता है? क्योंकि वो तो उसकी दृष्टि तो सोने पे रहती है, भगवान के प्रति तो रहती नहीं है। तो वो तो पाप की दृष्टि हो गई। तो आत्मानुभूति के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। ये जितने साधन जगत में दिखाई देते हैं ना, जो ये कहता है कि हम तो बढ़िया जाएंगे, सोनगढ़ जाएंगे और वहीं रहेंगे, बढ़िया फ्लैट बनाएंगे, हैं जो वहीं हम एसी डलवा लेंगे, बढ़िया फर्नीचर बना लेंगे, वहीं रहेंगे, सोनगढ़ में रहेंगे। ये पूरा का पूरा अहमदाबाद तो सोनगढ़ लेकर के पहुंच जाता है। फिर कैसे वहां सम्यक दर्शन होगा? इसको लगता है बाह्य साधनों से ही होगा। आजकल तो ऐसा लगता है मोबाइल अच्छा होना चाहिए, 5G वाला होना चाहिए, नेटवर्क टॉप का होना चाहिए, डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, तभी ऑनलाइन क्लास में मजा आता है। अरे भाई रुचि चाहिए। हैं? बिना डिस्प्ले के भी चलता है। गुरुदेव श्री के ऑडियो टैप प्रवचन में जो आनंद आता है, कान में एक एक शब्द पड़ता है तो अमृत जैसा घुल जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो विषय वस्तु सुनने का आनंद है, उसके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं। हालांकि वो भी बाह्य साधन ही है, लेकिन अपने शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। किसी को टैक्स नहीं बनना उसके लिए। गाड़ी खरीदोगे तो टैक्स बनना पड़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन करने के लिए किसी को कोई टैक्स बनने की जरूरत नहीं है ना? क्या है? किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में रहते हैं, हमारा कमरा बना रखा है हमने, तो अपने कमरे में का उपयोग करने के लिए कितना पेमेंट देना पड़ता है? अपने घर पे बढ़िया सुंदर कपड़े हैं, शादी में पहन के जाना है, तो उसका कितना रेंट देना पड़ता है? अरे भाई अपनी वस्तु है ना, क्या रेंट देना है उसका? अरे अपना स्वयं का आत्म तत्व मैं स्वयं हूं ना, उसका साधन क्या, साधन की जरूरत है उसके लिए? कुछ नहीं, दृष्टि अंदर हो गई, बस यही है। अपनी दृष्टि ही साधन है और अपना आत्मा ही साध्य है। साध्य साधन अभेद एक ही वस्तु का नाम है। ये बाहर से आत्मानुभूति नहीं आती है, क्योंकि आत्मा भी बाहर से नहीं आता है। आत्मा स्वयं है, अनुभूति भी की पर्याय भी स्वयं है, ज्ञान भी स्वयं है, ज्ञान की एक समय की पर्याय भी स्वयं है, सम्यक दर्शन भी स्वयं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो 3 छंद लिखे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसकी अंतिम 3 शब्द एक जैसे हैं। विविक्तम आत्म रूपम तत् सम्यक जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीता विनिवेशा विविक्तम आत्म रूपम तत्। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के लिए भी आत्म रूपम तत्, सम्यक चारित्र के लिए भी आत्म रूपम तत्। ये स्वयं ही बाह्य साधनों की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल माने अगले बुधवार को करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करें।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलो दाक्षांग जिनवाणी मात जय हो। की जय।